दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, जैसे कि आज है दिन मंगलवार, तारीख है 19 सितंबर और आज है गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारी बहनों को, हमारी भतीजियों को। और जैसे कि कल हरितालिका तीज का व्रत हम लोगों का हो गया और हम लोगों ने पारण भी कर लिया। उस ब्लॉग को हमने एंड कर दिया, दूसरे ब्लॉग की हमने शुरुआत कर लिया। तो सुबह के 10 बज रहे हैं, अब जा रहे हैं कि हमको दोपहर में क्या बनाना है। वैसे तो इतना अब खिचड़ी और ये सब खाने के बाद ना कुछ भी इच्छा नहीं कर रही है, पर हाँ होता है ना कि बच्चे हैं और नंदरानी भी स्कूल से आएंगी 2 ढाई 3 बजे तक, तो कुछ ना कुछ बना करके रख लेते हैं। क्योंकि अगर एक दिन भी कुछ ना खाओ ना और फिर शरबत पियो, चाय पियो और थोड़ी बहुत पारण कर लो, इसके बाद ना ऐसे नशा चढ़ता है कि जैसे भांग का नशा चढ़ता है ना, उस तरह का नशा चढ़ रहा है। लेकिन अभी तक ना ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, भोले बाबा की कृपा है। तो हम सोच रहे हैं नशा चढ़ने से पहले चलते हैं किचन में और कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो आज हमने सोचा है, सुबह से पहले हमने सोच लिया था कि कढ़ी चावल रोटी यही सब बनाएंगे, लेकिन मीना ने थोड़ी सी हमको दे दिया दिमाग, बोली सुबह से आप परेशान ना होइए, पहले हम खिचड़ी बना लेते हैं और खिचड़ी का ही भोग लगाने के बाद सब लोग कर लेते हैं पारण और इसके बाद ही आप दोपहर में बना लीजिएगा कढ़ी चावल। तो चल रहे हैं, खट्टी वाली कढ़ी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, जैसे अपने मायके में कढ़ी बनती है उसी तरह की बनाते हैं। तो आज ना हम लोहे की कढ़ाई में कढ़ी बनाएंगे, जो हमारी बड़ी वाली लोहे की कढ़ाई सासू माँ बहुत पहले से रखी है, लेकिन हम लोग ना जल्दी नहीं उससे बनाते हैं। कितने मतलब ज़्यादा बना लेंगे तो फिर उतना खपत नहीं हो पाती है, और जब ज़्यादा सामान बना लो ना फिर उसको इधर उधर डालना पड़ता है ना। तो अन्न भी एक देवता है, हमसे ना सभी कुछ नहीं किया जाता है। कितना भी बासी हो जाएगा फ्रिज में रख लेंगे, 2 दिन बाद भी हम खा लेते हैं। और ये माँ भगवती की कृपा है कि कहीं कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी ये देखते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर ने तुम्हारी जो अंदर की मशीन है ना कितनी मजबूत बनाया है, कितना भी तुम बासी खा लेती हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अभी भी हमारे केस सूखे नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना व्रत के दूसरे दिन भी जब हम लोग पूजा करते हैं, इससे पहले भी जो तिली के पत्ते होते हैं ना उसी को सर में लगा करके और मतलब नहाया जाता है। कोई भी दिन हो, दिन से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे कि मंगलवार है, आप लोग कहोगे कि मंगलवार को दीदी केस नहीं धुला जाता है, ये तो हमको भी पता है। लेकिन हाँ, जो साल भरे के त्यौहार हैं, जैसे सासू माँ शुरू से करवा रहे हैं ना, वैसे हम लोगों को करना पड़ता है। और काफ़ी समय बाद है पीला वाला सिंदूर आज लगाए हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज ना हमारी नंद रानी है मांग भरी, यानी उन्होंने ही हमको सुहाग दिया है। तो चलते हैं किचन में, बातें आप लोगों से बहुत ज़्यादा हो गई। आज ना हमने 2 बार चाय पी लिया है कल की, जैसे कि कल चाय नहीं पिए थे, उसका भी 1 गिलास ले लिए। आ गए बेटा, बच्चों की भी है आज छुट्टी, तो ये लोग ना बस ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो बंद करते हैं लाइट। बेटा ऊपर नीचे ना करो, पढ़ाई करो। जय माता दी गाइस, हजार ऊपर नहीं, थोड़ी अच्छे से जय माता दी बोल दिया करो। बोलो जय बोलो जल्दी, जय माता दी। अब थोड़ी थोड़ी ना मनु बोलना सीख गए हैं, अब हकलाते नहीं हैं। अगर इनकी जरा सा बुराई कर दो ना तो इनको बहुत ही बुरा लगता है। ये है हमारी लोहे की कढ़ाई। तो पहले ना इसका मूर्चा साफ करते, कितना मूर्चा लगा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे रखो लोहे वाले बर्तन कि मूर्चा ना लगे। आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग भी लोहे के बर्तन यूज़ करते हैं तो क्या लगा करके रखते हैं कि मतलब ये ऐसे मूर्छा नहीं लगता है। हम भी जब भी कितना भी साफ़ करके रखते हैं, लेकिन मूर्छा ज़रूर लग जाता है। तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं। इतने अच्छे से तो नहीं साफ़ हो रही, लेकिन हाँ काम चलाओ साफ़ हो गई है। तो धुल लेते हैं पानी। सो गाइज, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं बेसन। और बेसन ना हम बाहर से यानी लखनऊ में कभी भी नहीं खरीदते हैं, हमेशा ना अपने मायके से चने की दाल इकट्ठा बना करके ले आते हैं, थोड़ी थोड़ी करके बेसन पिसाते रहते हैं। तो 2 कटोरी हमने निकाल लिया है बेसन। इसको अच्छे से थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके हम फेंटते जा रहे हैं। 2 चम्मच इसमें हमने नमक भी डाल दिया, और इसमें कुछ भी मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक डाल करके फेंट करके रख देंगे। और जब ऐसे फेंट करके रख दो ना, तो आपकी ये पकौड़ी ना कढ़ी वाली बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। और जब मसाला डाल दोगे ना तो इसमें टाइटपन आ जाता है। तो यहाँ पर हम करी पत्ता भी ले आए थे जब मॉर्निंग वॉक करने गए थे, हींग भी हमने निकाल लिया है। अब निकाल लेते हैं जो हमको कढ़ी में डालना है मसाला। तो 2 चम्मच है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च, और हरी मिर्च तो नहीं डालेंगे, और मेथी दाना तो बाद में ही डालेंगे। यहाँ पर पूरा मसाला निकालने के बाद पानी में फेंट करके हमने रख लिया है।
अब कढ़ाई में डालते हैं कड़वा तेल, और कड़वा तेल इतना डालेंगे कि जिसमें हमारी कढ़ी वाली पकौड़ी निकल आए और उसी तेल में हम तड़का भी दे सकें। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी वाली पकौड़ी तोड़ रहे हैं। वैसे अपने बांदा साइड ना तो कढ़ी की पकौड़ी थोड़ी बड़ी तोड़ी जाती हैं, लेकिन अपने प्रतापगढ़ साइड ना तो छोटी ही मतलब कढ़ी की पकौड़ी रहती, ज़्यादा बड़ी नहीं रहती, फिर भी हमसे ना बड़ी हो रही हैं। वैसे तो अपने ससुराल करी वाली बनती है कढ़ी, और जैसे हम लोग पकौड़ी बनाते हैं वैसे हमारी चाची जी ना करी को छांट लेती हैं और फिर कढ़ी में डालती हैं, तो वो कढ़ी ना बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही सौंधापन रहता है। तो यहाँ पर हम पकौड़ी बना लेते हैं और बच्चे भी अपना पढ़ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि माँ पकौड़ी बनाने के बाद ना इसी में आलू के पापड़ भी तल दीजिएगा। सच तो ये है कि जब से आप लोगों ने कमेंट किया कि दीदी लोहे की कढ़ाई में ही कढ़ी बनाया करिए, जब भी बनाया करिए, तो हमको कुछ चीज़ें ना अपने बचपन की याद आती हैं कि जब भी हमारी नानी और माँ कढ़ी बनाती थी तो लोहे की कढ़ाई में बनाती थी। लेकिन हम लोग ना यहाँ थोड़ा सा आलस कर जाते हैं कि कौन इतनी हैवी वाली कढ़ाई निकाले, लो हल्की फुल्की में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सॉफ्ट वाली पकौड़ी बन गई, आलू के पापड़ भी हमने तल लिया, जो तेल बचा था उसमें हींग भी डाल दिए हैं और मेथी दाना भी डाल देते हैं। इसके बाद करी पत्ता भी डाल देते हैं, और जब भी करी पत्ता डालिए ना तो थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि पत्ता डालते ही ना इतना चटपट चटपट होता है। तो जो हमने मसाला मैश करके रखा था मसाला भी डाल दिए हैं। ये हल्दी वाला मसाला ना थोड़ी देर तक पकने दीजिए, 15-20 मिनट पकेगा, तभी आप समझ जाइए कि आपका मसाला अच्छे से पक गया है। इसके बाद उसी बेसन में हमने यहाँ पर दही मट्ठा जो भी आपके पास है, लेकिन हाँ थोड़ी खट्टा रहे तो ज़्यादा ही सही है, खट्टी कढ़ी ठीक रहती है। यहाँ पर हमारा भगोने में चावल भी पक रहा है, तो जल्दी ये सब अपने काम कर लेते हैं। अच्छे से हमारा मसाला पक गया था। इसके बाद और मट्ठा जो हमने फेंट करके रखा था हमने वो भी डाल दिया, और मट्ठा दही हम यहाँ से बहुत कम लेते हैं। जब इनको खाना होता ना तो यही अपने लिए दही लेकर के आते हैं, लेकिन मायके से आता रहता है। जैसे कि हमारी बड़ी वाली दीदी है ना, जब भी आती है ना तो हमारे लिए मट्ठा और दही लेकर के आती हैं। तो यहाँ पर हमने पानी भी डाल दिया। पानी डालने के बाद ना इसमें हम डाल देते हैं नमक, और यहाँ पर 108 उबाल आएगी कढ़ी में हमारी, तो अपने किचन भी थोड़ी बहुत क्लीन कर लेते हैं। और वैसे भी ना जब हम खाना बनाते हैं ना तो एक हाथ में हमारे कपड़ा भी रहता है, क्योंकि खाना भी बनाते जाते हैं, अपनी किचन भी क्लीन करते जाते हैं। बेसन हो मैदा हो, जब ऐसी वाली चीज़ें किचन में बनाओ ना तो थोड़ी बहुत अगर गिर भी जाता है ना तो पूरी तरह से ऐसे चिपक जाता है जैसे कि फेविकोल चिपक गई। तो आप जब वो गीला गीला रहे ना तभी साफ़ कर लो तो ज़्यादा ही सही रहता है, नहीं पूरी तरह से ना फिर पानी डाल करके अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो हम लगे हाथ, थोड़ी बहुत नाश्ता के बर्तन भी पड़े हुए थे, इनको भी साफ़ करके रख लेते हैं। और कल के ब्लॉग में हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, हमारी भतीजी, आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया है। हमारी नंद रानी के लिए आपने बहुत प्यारे कमेंट किया है। तो यहाँ पर कढ़ी पक रही है। अभी इसमें ना हम पकौड़ी नहीं डालेंगे, जब 2-3 उबाल आ जाएंगी तभी हम पकौड़ी डालेंगे। और कढ़ी हमारी पक रही थी, स्लो का आंच में रख करके आए हैं, आ गए हैं ऊपर के रूम में। और जब तक बच्चे यहाँ पर रहते हैं ना इतना पूरा रूम अस्त व्यस्त कर जाते हैं। और कृष्णा भी अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, अब लेट गए हैं, और पापा जी भी कहीं चले गए थे। तो हम रास्ता देखते रहते हैं कि जैसे ही पापा जी कहीं जाएँ वैसे दौड़ करके जा करके यहाँ कभी झाड़ू पोछा कर लेते हैं। और ऊपर के बाथरूम में भी बच्चों के कपड़े भी पड़े हुए हैं। सो गाइस ये तो अपना डेली वाला काम है। और हमको ना तो बस यही है, आप लोग कहोगे कि दीदी पारण करने के बाद क्या आपने आराम बिल्कुल नहीं किया? तो हमने बिल्कुल आराम नहीं किया। असल तो यही है कि भोले बाबा की कृपा है, हमको इस बार ना बिल्कुल आलस ही नहीं आया है। आराम क्या करें, थोड़ी समय के लिए बैठे रहें, लेकिन उलझन सी हो रही थी तो हमने कहा काम में लग जाते हैं तो ज़्यादा ही सही है। तो अंदर के रूम में हमने झाड़ू भी लगा लिया, पोछा लगा लिया। अब आ गए हैं बाहर की बालकनी में, तो जल्दी यहाँ भी आज हम धुलाई नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ भी पोछा ही लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी पूजा पाठ हुआ है। तो पूजा पाठ होने के बाद ना अच्छे से धुलाई नहीं करना चाहिए, फिर भी पोछा तो लगा ही सकते हैं। बच्चों के पूरे काम हो गए झाड़ू पोछा वाले। इतनी उमस वाली गर्मी है, थोड़ी थोड़ी ना हल्की फुल्की वाली ना बारिश भी हो रही है। चलते हैं देखते हैं अपनी कढ़ी के क्या हाल है। फुट फुट की आवाज़ें आ रही कढ़ी की। ये देखिए यहाँ अच्छे से उबाल आ गई हमारी कढ़ी में, यानी नीचे नहीं गिरी है, आराम से पक रही है। डाल देते हैं पकौड़ी। पकौड़ी को ना थोड़ी ऐसे दबा करके डालिए ना तो अंदर तक कढ़ी का यानी पूरी कढ़ी का जूस अंदर तक चला जाता है, और ये पकौड़ी भी ना हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं। 108 उबाल आएंगी हमारी कढ़ी में तभी हमारी कढ़ी पक पाए।
सो गाइज आप लोग भी आ जाइए। कढ़ी हमारी पक कर के तैयार है तो जल्दी निकाल लेते हैं। यहाँ पर कढ़ी, चावल और हमारे कान्हा जी तीनों रेडी हैं, तो इन लोगों को भी कढ़ी का प्रसाद देते हैं। और देखिए कितनी अच्छी हमारी कढ़ी बनी है। कढ़ी के लिए हमारे ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। और बिल्कुल कढ़ी वैसे लग रही थी जैसे हमारी बड़ी वाली दीदी बनाती हैं। खाना सबको खिला दिए। कढ़ी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोग सही कमेंट करते हो कि दीदी लोहे की कढ़ाई में बनाया करिए, तो कढ़ी वाकई बहुत ही टेस्टी बनी थी। अब हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज है मतलब मंदिर में गणपति बप्पा मोरिया को स्थापित किया जा रहा है, तो हम लोग भी जा रहे हैं। हमारी बहनें ना सब लोग ग्रीन साड़ी में रहेंगी, इसीलिए हमने भी ग्रीन कलर की डाल ली है चुनरी। तो चलते हैं, आप लोगों को भी गणेश भगवान के दर्शन करा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो चले मनु, पढ़ाई करिएगा ठीक है बेटा, इधर उधर मत जाइएगा ठीक, बाबा जी को डिस्टर्ब मत करिएगा ठीक। आ रहे हैं भी। सो गाइज हम मंदिर आने में ना थोड़ी सी लेट हो गए थे। गणेश भगवान को ना परिक्रमा करवा करके और स्थापित कर दिया गया है। और आप लोगों ने गणेश भगवान का भजन भी सुन लिया, और यहाँ पर बहनें और भी भजन गाने जा रही हैं, आप लोगों को भी सुना रही हैं। आज आप नहीं सुनाई है, क्यों नहीं सुनाई है? इसमें नेट नहीं भजन कीर्तन होने के बाद ना हम सब बहनें ही पार्क में आ गए थे, तो थोड़ी सी हम सब बहनों की ना मौज मस्ती यहाँ पर चल रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। हर हर भोले, बम बम भोले।